बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग आईसेट एप्टीट्यूड टेस्ट 2019 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको क्या कह रहा है कि व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ डी एक्स एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसमें हम लोगों को पूछ रहा है BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को BDE से रिप्रेजेंट किया है फॉर F2 एंड Cl2। तो सबसे पहले तो आपको फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये दो आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। तो दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन की साइज़ क्या होती है। फ्लोरीन की जो साइज़ होती है कम होती है किसके रिस्पेक्ट में? फ्लोरीन की साइज़ आपको कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, क्योंकि ये आपको पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन नीचे है और फ्लोरीन ऊपर है। तो ये ऑर्डर अगर हम लोग देखें बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में देखें तो कौन सा बड़ा होगा? क्लोरीन वाला बड़ा होगा। तो क्लोरीन वाला बड़ा कौन कहाँ पे है? यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड पे है। फिर उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरीन हैलोजन में सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। मतलब इसके बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसका साइज़ ही छोटा है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी हाई है? कौन सी इक्वेशन में हाई है? फर्स्ट में, ये सी वाले में, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू हाई है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच इज़ द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन कॉन्फ़िगरेशन एंड कलर ऑफ द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें दिया हुआ है कोबाल्ट दिया हुआ है। इसमें कोबाल्ट का हेक्सा मतलब कि हेक्साहाइड इसमें हम लोगों को कंपाउंड दिया हुआ है 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है। और कोबाल्ट का पावर क्या है? कोबाल्ट है आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये आप लोगों को कैसा होगा? एनायनिक, कहने का मतलब -3 चार्ज इधर, -6 चार्ज है और कोबाल्ट पे जो चार्ज रहा होगा उसको कंपेंसेट करके बाहर में कितना चार्ज आ रहा है? आपको -3 चार्ज आ रहा है। कहने का मतलब कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट, कहने का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा? 27 होगा, ठीक ना। 27 में से 3 चला गया तो कितना बचा? 27 में से ये आपको 9th ग्रुप का था, इसमें से 3 चला गया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसकी क्या होगी? एक पेयर्ड होगी, बाकी इसके क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो हम लोगों को कलर और स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कलर तो आपको तब होगा जब ये कैसा लिगेंड आएगा इसके पास? लिगेंड इसका वीक फील्ड लिगेंड आएगा। वीक फील्ड लिगेंड कहने का मतलब है कि हम लोगों को इसमें पेयरिंग नहीं हो। तो पेयरिंग नहीं होने का मतलब है हाई स्पिन एंड इसमें जो कलर होता है ये विजुअल रेंज में आपको ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टेशियल हाइड्राइड। इंटरस्टेशियल हाइड्राइड क्या होता है आप लोगों को? ये आपको DNF ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये जो दो ग्रुप है ये तो पहले से ही साइड हो गया, ये DNF ब्लॉक के है नहीं। अब बच गया ये आपको दोनों D ब्लॉक के एलिमेंट्स में आते हैं। तो D ब्लॉक के एलिमेंट में भी आपको जो ये होता है ना, 6 वाले में सिर्फ क्रोमियम फॉर्म करता है, 7, 8 एंड 9 इसमें से कोई भी एलिमेंट आपको, इस ग्रुप के कोई भी एलिमेंट आपको हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा याटरबियम एंड टाइटेनियम वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है आपको किस तरह का कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स है आपको मेटल और उसके बाद सारे के सारे मोनोवैलेंट लिगेंड्स हैं। तो ये A, B, C एंड D टाइप का है ये। तो इस तरह का अगर कोई कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें जो अगर आपको इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे तो ये क्या कर सकता है? ये आपको सेंट्रल एटम इधर हुआ, ABCD का आपको 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक ना। तो इसमें ABCD के 3 अरेंजमेंट बन सकते हैं, इसलिए इसका क्या होगा? इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 होगा। इस ABCD को चेंज करेंगे, एक को फिक्स रखेंगे, बाकी सभी को चेंज करेंगे तो 3 अरेंजमेंट आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ए मॉलिकुलर एडक्ट इज फॉर्म व्हेन
BF3 कहने का मतलब है कि बोरॉन है, इसके पास 3 बॉन्ड पहले से ही है, एक इसकी वैकेंसी है। तो इसमें अगर ये इथाइल ऑक्साइड, ये हम लोगों को इथाइल E2O, इस तरह से ये अगर हम लोग बॉन्डिंग करता है, तो ये अगर हम लोगों को इथाइल ऑक्साइड का अगर बॉन्डिंग होता है तो ये इसी तरह के बॉन्ड बनेंगे। ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के कारण अब इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 वाले ऑप्शन तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है इसकी वैलेंसी। वैलेंसी कैसे डिफाइन करते हैं? वैलेंसी डिफाइन करते हैं कि किसी भी मेटल के आउटरमोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बोरॉन के सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब आपका ऑप्शन कहाँ आ गया? यहाँ दोनों के बीच आ गया। अब रहा ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट के कंडीशन में बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3 फ्लोरीन के कारण आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? बोरॉन का +3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी को, तो इसके कारण आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसके कारण 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी के कारण आपको +3 हुआ। तो ये ऑप्शन हम लोगों को सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि विच मेकिंग पनीर का हम लोगों को जो हम लोग वाइल मेकिंग पनीर कॉटेज चीज़, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पनीर को हम लोग कॉटेज चीज़ भी कहते हैं। फ्रॉम मिल्क बाय एडिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड द मिल्क प्रोटीन अंडरगोज। मिल्क का जो प्रोटीन होता है ना, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को 21, ये क्या कह रहा था आपको? ये कह रहा था कि वाइल मेकिंग पनीर कॉटेज चीज़ फ्रॉम मिल्क बाय एडिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड द मिल्क प्रोटीन अंडरगोज। ये जो मिल्क का प्रोटीन होता है ना, ये क्या होता है? ये आपको डीनेचुरेशन में चला जाता है। ये क्या होता है? डीनेचुरेशन प्रोसेस में चला जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आप लोगों को बेंजीन दिया हुआ है, इसमें ब्रांचिंग दिया हुआ है, एल्काइल ब्रांचिंग में डाइब्रोमीन प्रेजेंट है। तो डाइब्रोमीन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं ना, तो एल्केन के साथ सिंपल उसी तरह का रिएक्शन होगा यहाँ पे। और इसमें एल्कोहलिक इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंस है, और उसके बाद सोडियम सोडामाइड प्रेजेंट है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है? ये एल्काइन के प्रोडक्शन का रिएक्शन है, और यहाँ पे भी आपको एल्काइन ही प्रोड्यूस होगा। ये मान लीजिए कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये बेंजीन रिंग यहाँ पे किसी दूसरे काम का नहीं है। तो ये क्या करेगा? एल्काइन का प्रोडक्शन करेगा, और आपको प्रोडक्ट क्या देगा? ये वाला प्रोडक्ट आपको बी नंबर प्रोडक्ट देगा, एसिटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें 23 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द फाइनल मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इसमें आप लोगों को क्या हो रहा है? इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें जो हम लोग बेंजामाइड में क्या कर रहे हैं? ब्रोमीन और इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, या वाटर के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो ये क्या फॉर्म करेगा? आपको सबसे पहले एनालीन का फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट स्टेप में इसमें एनालीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इसमें अगर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, तो ये क्या करेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसमें प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इसमें प्रोडक्शन हम लोगों को ये एनालीन इधर हो गया, इसमें Br इस पोजीशन पे, Br इस पोजीशन पे, और Br आपको फाइनल इस पोजीशन पे। तो ये आंसर आपको ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप 1 है, और ये स्टेप 2 है। फाइनल प्रोडक्ट यही आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको क्या कर रहा है? ये आपको दिया हुआ है डाइजोनियम सॉल्ट दिया हुआ है। इसमें अगर इथेनॉल का रिएक्शन हीटिंग के साथ करें तो ये क्या करता है? आप लोगों को इथेनॉल में से हम लोगों को क्या होता है? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H में कन्वर्ट हो जाएगा,
और ये जो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा ना उसी के लिए एक्स के लिए पूछ रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आप लोगों को, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए आपको पता है कि प्लेनर होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है ये आप लोगों को। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी प्लेनर नहीं है। नेक्स्ट में बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, तो 4n+2 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बच क्या गया, ये बच गया 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, और डीलोकलाइजेशन भी कंप्लीट हो रहा है और सभी जगह हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये हकेल के सारे रूल को फॉलो कर रहा है, ये सी नंबर ऑप्शन होगा आपको। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसमें क्या कहता है, आर्हेनियस इक्वेशन कहता है आपको। आर्हेनियस इक्वेशन के लिए आपको क्या पता है, आर्हेनियस इक्वेशन में आपको पता है K इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, A इंटू e⁻ -e a एक्साइटेशन, ये हम लोगों को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय RT। आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि T टेंड टू इन्फिनिटी अगर टेंड करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आप लोगों को क्या होने वाला है, ये वैल्यू 0 होने वाला है। और अगर किसी भी सबस्टांस पे 0 पावर हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो T की वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी, मतलब कि इन्फिनिटी हो रहा है, तो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, किसी भी वैल्यू में अगर इन्फिनिटिव से डिवाइड करेंगे लगभग में, तो उसमें क्या होने वाला है, ये 0 के टाइम में कट जाएगा, ठीक ना। तो उसी के लिए ये वैल्यू क्या हो रहा है, e⁻0 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, K किसको अप्रोच करेगा, K अप्रोच करेगा आपको A को अप्रोच करेगा। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का कौन एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट में अगर देखें वाटर एंड ये क्या कह रहा है आपको, वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर। वाटर वेपर क्या है, H2O है आप लोगों को लिक्विड फॉर्म में, और इसका वेपर क्या हो जाएगा, ये आपको H2O गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। तो गैस एंड लिक्विड हेट्रोजीनियस है ये। फिर उसके आगे देखें, इक्विलिब्रियम अटेंड ड्यूरिंग द कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को अगर हम लोग यूज़ करते हैं ना, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन ही रहेगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन ही होंगे। और ये आपको एल्डिहाइड, ये हम लोगों को एसीटेट को ब्रेक करेगा, ठीक ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में ब्रेक करेगा। सारे के सारे क्या रहेंगे, एक्वस फेज में रहेंगे। एक्वस फेज प्लस वाटर का फॉर्मेशन रहेगा। तो ये आपको क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो हम लोगों को नॉट हेट्रोजीनियस खोज रहा था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी भी अगर आप देखो तो ये हो गया सॉलिड, और ये कैसा हो गया, सॉल्यूशन। सॉलिड एंड लिक्विड हेट्रोजीनियस है ये। इक्विलिब्रियम अटेंड ऑन हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ये रहेगा आपको सॉलिड और ये हो जाएगा गैस। तो बाकी सारे के सारे हाइड्रोजीनियस हैं, बी नंबर आपको होमोजीनियस है। नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको 28। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको एट 60 डिग्री सेल्सियस 50% ऑफ N2O4 इज़ डिसोसिएटेड टू NO2। अगर हम लोगों को इसका डिसोसिएशन देखें, N2O4 ये कैसे डिसोसिएट हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है आपको 2NO2 में डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका डिसोसिएशन होता है। तो अब इसमें देखें ये क्या कह रहा है कि 50% डिसोसिएट हो गया। मान लीजिए इसका C था, ठीक ना, C इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से C/2 इसका डिसोसिएट हो गया। जब C/2 डिसोसिएट हो गया तो इधर क्या फॉर्मेशन होगा, 2 टाइम्स C फॉर्मेशन हो जाए, 2 टाइम्स C/2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोगों को इसका फाइनल वॉल्यूम कितना बचा, इसमें बचा हुआ है C/2, और इधर क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है C। तो ये क्या हो गया, 1/3/2 C का वैल्यू हो गया। मतलब फाइनल इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, फाइनल वॉल्यूम हम लोगों को इंक्रीज़ हो गई, ठीक ना। तो फाइनल वॉल्यूम हम लोगों को इंक्रीज़ हो रहा है डिसोसिएशन में, तो इसके फाइनल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो गए। तो अब हम लोगों को क्या कह रहा है, गिब्स एनर्जी का रिलेशन चाहिए। गिब्स एनर्जी का रिलेशन चाहिए किसके साथ, प्रेशर के साथ। तो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन तो होगा नहीं, लेकिन मोल फ्रैक्शन का रिलेशन प्रेशर के साथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो उसके लिए क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो जब दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, NO2 के लिए देखिए क्या हो रहा है, हम लोगों को NO2 के लिए इसकी नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, इसका नंबर ऑफ़ मोल्स है C और टोटल नंबर ऑफ़ मोल क्या है 3/2C। तो इसको अगर कैंसिल करें तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये 2/3, या कहिए कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये वैल्यू होने वाली है 1/1.5 होने वाला है। नेक्स्ट दूसरे का जो मोल फ्रैक्शन होने वाला है, या इसकी वैल्यू अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें 0.667 पुट कर सकते हैं। तो ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस वैल्यू, तो दूसरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरे का वैल्यू हो जाएगा आपको 0.34 हो जाएगा। दूसरा वाला कंपोनेंट कौन सा है, दूसरा वाला कंपोनेंट है आपको N2O4 है। और आपको पता होना चाहिए P टोटल ये किसके साथ रिलेट हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इनटू N2O, या ये कौन सा कंपाउंड है, ये है NO2 और इधर क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, ठीक ना। तो अब हम लोगों को P टोटल दिया हुआ है, P टोटल की वैल्यू कितनी है, P टोटल की वैल्यू है 1 ATM। 1 ATM के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकाल लेंगे, उसी तरह से हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O2 निकाल लेंगे। फिर उसका रिलेशन हम लोग किससे स्टेबलाइज करेंगे, Kp के साथ। तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kp की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट देखिए इधर आपको 2 पे पावर है, तो NO2 के जो भी पार्शियल प्रेशर है उसका स्क्वायर हो जाएगा और N2O4 के पार्शियल प्रेशर का सिंगल पावर रहेगा। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kp की वैल्यू हो जाएगी, ये जो भी हम लोगों को पार्शियल प्रेशर है किसका, NO2 का, NO2 का हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, P टोटल 1 डिवाइडेड बाय यही वैल्यू 0.667, 1 डिवाइडेड बाय दिस वन, ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया। और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.34, ये सिंपल वैल्यू। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो Kp की वैल्यू कितनी आएगी, Kp की वैल्यू आप लोगों को आने वाली है, इसका वैल्यू आने वाला है आपको, Kp का वैल्यू आ जाएगा 1.33 ATM के इक्वल आएगा। इस Kp के 1.33 ATM के इक्वल का जो वैल्यू है इसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं बाकी आने वाले जो टर्म्स हैं। हम लोगों को क्या पूछ रहा है, हम लोगों को गिब्स एनर्जी के साथ रिलेशन पूछ रहा है, ठीक ना। तो गिब्स एनर्जी के साथ Kp का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो गिब्स एनर्जी एंड Kp के बीच क्या रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन आपको क्या बताएगा, ये रिलेशन Kp और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच का रिलेशन होगा आपको। Kp इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -RT और इधर क्या होने वाला है Ln गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G नॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा G नॉट के लिए आपने Kp फाइंड आउट कर लिया, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो Ln G नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो उसकी जो वैल्यू हो रही है वही वैल्यू आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो उसकी वैल्यू अगर हम लोगों को पूछे तो इसके जो वैल्यू होने वाले हैं हम लोगों को, इसका वैल्यू क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आप लोगों को ये वैल्यू आ रहा है आप लोगों को B नंबर ऑप्शन, इसके आंसर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है, इसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इज फॉर ए सेल, आपको सेल दिया हुआ है जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। फिर इसके बाद आप लोगों को इसमें क्या कह रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के साथ अगर हम लोग इसमें देखें तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है सेल के लिए। और अगर इसका हम लोग ई नॉट सेल फाइंड आउट करें, ई नॉट सेल फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये वैल्यू हो जाएगा 0.22
माइनस 0.79। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस 57 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। 0.57 वोल्ट, 57 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वोल्टेज आ रहा है इसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे, ये जो आप लोगों को वोल्ट आ रहा है ये वोल्टेज आप किससे रिलेट करेंगे, ये जो हम लोगों को ई नॉट की वैल्यू आ गई, ई नॉट की वैल्यू को हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, जी से इक्वेट करेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी से इक्वेट करेंगे। गिव्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन है हम लोगों को, अगर इसी के साथ हम लोग रिलेशन चेक करें तो इसमें हम लोगों को क्या होने वाला है, गिव्स फ्री एनर्जी के साथ इसका रिलेने वाले हैं हम लोग को जी नॉट की वैल्यू आ गई, ये हम लोगों को ई नॉट की वैल्यू है। ई नॉट के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा आप लोगों को आर टी, इसको अगर हम लोगों को बात करें तो ये वैल्यू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर होता है। तो जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 55005 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम लोगों को पता है कि डेल्टा जी नॉट ये किसके बराबर होता है, ये डेल्टा जी नॉट बराबर होता है आर टी एल एन के बराबर होता है, ठीक ना। और एल एन के की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो जो वैल्यू ये आया है ये किसके बराबर है, डेल्टा जी नॉट के बराबर है। अब इसमें आर टी से डिवाइड करेंगे, आर की वैल्यू क्या होगी 8.314 होगा, और टी की वैल्यू कितनी होगी, टी दिया हुआ है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब 298 केल्विन होगा, ठीक ना। और जब इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, सारे के सारे वैल्यू को अगर हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कितना होता है 55005 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 298 केल्विन। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 22.2 के इक्वल आएगा। तो ये वैल्यू आप लोगों को -22.2 के इक्वल आ रहा है और करेक्ट ऑप्शन आपको ए होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जिंक जर्मेनियम डॉप्ड विथ इंडियम। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अगर जर्मेनियम को डॉप्ट किया जा रहा है इंडियम के थ्रू तो इसमें हम लोगों को किस तरह के कंपाउंड बनने वाले हैं, इसमें जो हम लोगों को सेमीकंडक्टर बनेगा ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए देखिए कि 1 से 3 को मैच करना होगा, 1 से 3 मैच करता हुआ ये दो आंसर है। इस दो आंसर में से अगर हम लोग नेक्स्ट के लिए चेक करें, नेक्स्ट के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारा क्या होता है, अगर जिंक सल्फाइड क्या करता है, जिंक और सल्फ़र के बीच क्या होता है, साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण ये क्या करेगा, आपको फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाएगा। तो 3 और 4 के बीच क्या है, 3 और 4 मैच कर रहा है। तो 3 के साथ 4 मैच करता हुआ कौन सा है, ये वाला है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन, जो बाकी को सेटिस्फाई कर रहा है यही वाला ऑप्शन होगा। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को आईसर टेस्ट 2019 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे ईयर को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों।